नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पंचम भाव पर। पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। आपका प्रेम सच्चा है या झूठा, कैसे पता करें? लगभग आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो लगभग लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी बताइए, हमारा प्रेम सच्चा है या झूठा है, शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और लगभग अगर देखा जाए, लोग आज के दौर में प्रेम विवाह ही करना चाहते हैं। देखिए, विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं और प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, बस प्रेम सच्चा होना चाहिए। आजकल अगर देखा जाए तो प्रेम का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब प्रेम में टाइम पास कर रहे हैं, ये गलत है। आप कैसे जानेंगे कि आपका प्रेम सच्चा है या झूठा है, या आपको सच्चा प्यार मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? सबसे पहली बात, पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। आप देखिए, आपके जन्म पत्रिका के 5वें भाव में कौन सी राशि स्थित है और कौन सा ग्रह स्थित है। अगर शुभ ग्रह की राशि स्थित हो, जैसे मान लीजिए वृष राशि हो, तुला राशि हो, धनु राशि हो, मीन राशि हो, मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो या कर्क राशि हो, तो आप सबसे पहला स्टेप यह है कि आपका प्यार अच्छा हो सकता है। दूसरे नंबर पर पंचम भाव का स्वामी, यानी जो भी राशि पंचम भाव में स्थित है उसका स्वामी अगर केंद्र व त्रिकोण में हो, लग्न के साथ युक्ति करके बैठा हो, सप्तम भाव के स्वामी के साथ युक्ति करके बैठा हो, या एकादश भाव के स्वामी के साथ युक्ति करके बैठा हो, ये दूसरा पॉइंट आपके लिए अच्छा है। और अगर प्रेम पंचम भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ, अष्टम भाव के स्वामी के साथ, द्वादश स्थान के स्वामी के साथ या तीसरे स्थान के स्वामी के साथ युक्ति करके बैठा है, तो निश्चित है ये अच्छी बात नहीं है। पंचम का स्वामी अगर नीच राशि का ना हो, राहु केतु शनि से दृष्ट ना हो, या राहु शनि का प्रभाव पंचम भाव पर ना हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। राहु मंगल शनि का प्रभाव अगर पंचम भाव पर है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपको ये संबंध विच्छेद करवाते हैं, या कई बार प्रेम में धोखा मिलता है। आपका अगर लग्न बलवान है, आपके जन्म पत्रिका में जो लग्न का स्वामी है वो बलवान है, यानी केंद्र कोण में है, शुभ भाव में है, उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो निश्चित है आप भी अच्छे हैं। आपका चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा भी ऐसे ही स्थिति में होना चाहिए। पहले नंबर पर चंद्रमा स्थिर राशि में हो, 2, 5, 8 और 11 इन राशि में चंद्रमा है, तो आप भी अपने आप में एकाग्र रहेंगे अपने प्रेमी के प्रति। चंद्रमा पर शुभ प्रभाव है तो आप ईमानदार रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा अगर चर राशि में है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पंचमेश अगर चर राशि में है तो आपका पार्टनर जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगा। और अगर चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, या पंचम भाव में राहु बैठे हों, शनि बैठे हों, या पंचमेश के साथ राहु शनि बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में प्रेम में छलावा होता है। पंचम भाव पर अगर भाग्येश, जैसे मान लीजिए नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, पंचमेश के साथ बैठा हो, एकादश का स्वामी पंचम के साथ बैठा हो, पंचमेश के साथ बैठा हो, लग्न का स्वामी पंचमेश के साथ बैठा हो, इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में पंचम और पंचमेश पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि बृहस्पति की, तो निश्चित है आपको कामयाबी मिलेगी। ये केंद्र व त्रिकोण में हो और आपका प्रेमी अच्छा है, और शुक्र की स्थिति, लड़कों की पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए, क्योंकि विवाह के कारक, पत्नी सुख के कारक शुक्र ही हैं। शुक्र अच्छी स्थिति में हो, सप्तम भाव आपका अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि विवाह के लिए सप्तम भाव ही देखा जाता है।
अगर सप्तम भाव आपका प्रफुल्लित है, अच्छा है, शुभ कर्तरी योग में है, सप्तमेश शुभ स्थान में है, सप्तम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव है, अगर लड़के की पत्रिका है तो शुक्र अच्छे हैं, लड़की की पत्रिका है तो गुरु अच्छे स्थिति में है, तो निश्चित है आपका प्यार भी अच्छा है और आपको प्यार में कामयाबी भी मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवाएं, क्योंकि ऐसे अगर आपको बेसिक जानकारी है ज्योतिष की तो आपकी ये समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखा करके आप जान सकते हैं कि आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में प्रेम करते हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, विवाह आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपका प्रेमी आपके प्रति लॉयल है या नहीं है, ये आपकी जन्म पत्रिका बताएगी, आपकी ही जन्म पत्रिका बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।